हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रवि है। आज की इस वीडियो में हम पाइथन में कॉन्टेक्स्ट मैनेजर के बारे में डिस्कशन करेंगे। पाइथन में कॉन्टेक्स्ट मैनेजर एक ऐसा पैटर्न है या एक ऐसा मेथड है जिसकी सहायता से हम पाइथन में रिसोर्सेज को ऑटोमेटिकली एलोकेट या रिलीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम फाइल रीडिंग कर रहे हैं या कोई नेटवर्क कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डेटाबेस कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, तो वहाँ पे रिसोर्सेज को एलोकेट करने में, लाइक कनेक्शन बिल्ड करने में और कनेक्शन क्लोज करने में आप कॉन्टेक्स्ट मैनेजर की सहायता से ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट, अगर आप बिना कॉन्टेक्स्ट मैनेजर के करते हैं तो आपको ट्राई एक्सेप्शन लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कनेक्शन हो रहा है, बिल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ट्राई एक्सेप्शन लगाना पड़ेगा आपको। ट्राई कैच स्टेटमेंट पास करने पड़ेंगे। बट विथ स्टेटमेंट की सहायता से आप आसानी से ऐसे रिसोर्सेस जहाँ पे कोई एलोकेशन हो रहा हो या रिलीज हो रहा हो, बार-बार फॉर एग्जांपल आप डेटाबेस से कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, ठीक है? आप एक फाइल को रीड कर रहे हो, राइट कर रहे हो, आप कोई मल्टी थ्रेडिंग यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे अ, लॉक को आप एक्वायर कर रहे हो, रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है? ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं पाइथन में जहाँ पे रिलीज़ का अ, या एक्वायर का ऑपरेशन हो रहा हो। मान लीजिए कोई नेटवर्क कनेक्शन बिल्ड हो रहा हो, कोई कनेक्शन फिर क्लोज़ हो रहा हो। तो ऐसे चीज़ों को अगर आपको नॉर्मली इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, हम ट्राई एक कैच लगाते हैं, ट्राई एक्सेप्शन लगाते हैं, सॉरी। अ, बट उसको आप कॉन्टेक्स्ट मैनेजर की सहायता से, इसका नाम है कॉन्टेक्स्ट मैनेजर, मतलब ये आपके जो आप कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो, उसी कॉन्टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली मैनेज करेगा। आपका कनेक्शन ऑटोमेटिकली रिलीज़ करेगा जब हो जाएगा, उसके बाद कनेक्शन ऑटोमेटिकली बिल्ड करेगा, फाइल को ऑटोमेटिकली रीड करेगा, ऑटोमेटिकली क्लोज़ करेगा। तो इसके लिए आप पाइथन में कॉन्टेक्स्ट मैनेजर को यूज़ कर सकते हैं। हम सबने इसको यूज़ किया है, बट नाम हो सकता है आपको पता ना हो, क्योंकि हम सबने फाइल रीड राइट के लिए विथ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। और किसी भी अ, क ऐसा क्लास जिसमें हमने कॉन्टेक्स्ट मैनेजर की तरह जिसको यूज़ किया है, उसे यूज़ करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, विथ विथ की सहायता से हम यूज़ करते हैं। जो हमारा विथ कीवर्ड है, इसे यूज़ करते हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट मैनेजर को हम मैनेज करने के लिए, ठीक है ना? मतलब यूज़ करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करते हैं, विथ स्टेटमेंट की सहायता से जो भी हम लिखते हैं वो एज़ ए क्लास, ऐसा क्लास जिसमें हमने कोई कॉन्टेक्स्ट मैनेजर फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया है। तो कहाँ-कहाँ पे यूज़ होता है, हमने देख लिया कि हम कोई फाइल रीड राइट कर रहे हैं, कोई लॉग एक्वायर कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं, कोई सॉकेट या डेटाबेस कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है? तो इस इन जगह पे हम विथ की सहायता से कॉन्टेक्स्ट मैनेजर को यूज़ कर सकते हैं। अब किसी भी क्लास को अगर आपको कॉन्टेक्स्ट मैनेजर बनाना है, मतलब ऐसा क्लास जिसको हम विथ की सहायता से उसके ऑब्जेक्ट को हम मैनेज कर सकें, ठीक है? जैसे यहाँ पे एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट बिल्ड हो रहा है लॉग का, यहाँ पे एक कनेक्शन सॉकेट का है ऑब्जेक्ट, ठीक उसी तरह यहाँ पे एक फाइल का ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से अगर आपको एक क्लास को कॉन्टेक्स्ट मैनेजर क्लास बनाना है, जिससे हम उसे विथ की सहायता से इम्प्लीमेंट कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें, यूज़ कर सकें, उसके लिए आपको यहाँ पे 2 फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपने क्लास के अंदर। यहाँ पे जो मैजिक मेथड है या डंडर मेथड जिसे कहते हैं हम, एंटर और एग्जिट। एंटर मतलब आपने कनेक्शन बिल्ड किया, मतलब रिसोर्स एलोकेट हुआ, और एग्जिट मतलब आप रिसोर्स के बाहर आ गए, आपने फाइल क्लोज कर दिया, ठीक है? तो उसके लिए आपको इन दोनों मेथड को अपने क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। चलते हैं और हम थोड़ा कोड करके दिखाते हैं आपको। मान लीजिए आप यहाँ पे, मैं सबसे सिंपल एग्जांपल लेता हूँ फाइल रीड राइट का। यहाँ से मान लीजिए मैं फाइल को रीड करता हूँ, ठीक है? या राइट करता हूँ। हमने कोई फाइल यहाँ पे एक फाइल बनाना है, इसमें हम कुछ राइट करेंगे, ठीक है? तो आप कैसे बनाते हैं जो नॉर्मली होते हैं, नॉर्मली हम बनाते हैं ओपन की सहायता से एक फाइल को ओपन करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक टेस्ट डॉट टीएक्सटी बनाता हूँ, डॉट टीएक्सटी। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे हम राइट मोड में ओपन करता हूँ क्योंकि हमें फाइल में राइट कराना है। उसके बाद हमने यहाँ पे राइट किया। अब हो सकता है ये फाइल, यहाँ पे आपका एक्सेप्शन भी आ सकता है। मान लीजिए ये फाइल ऐसा है कि ओपन है पहले से या एग्जिस्ट करता है पहले से, ठीक है? तो यहाँ पे आपको हो सकता है कोई एक्सेप्शन भी हो सकता है काज, तो उसके लिए आपको ट्राई लगाना पड़ेगा, ठीक है? बट अभी हम ये लगाते हैं, देखते हैं। 1 मिनट, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें राइट करेंगे, फाइल डॉट राइट। मान लीजिए इसमें कुछ ऐड कराता हूँ मैं, आई एम ए कॉन्टेक्स्ट मैनेजर या राइटिंग विदाउट कॉन्टेक्स्ट मैनेजर, राइटिंग विदाउट
कॉन्टेक्स्ट मैनेजर, ठीक है ना। हमने राइट करा दिया, क्या करना है हमें क्लोज करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई कॉन्टेक्स्ट मैनेजर यूज नहीं किया है तो हमें इसे क्लोज ही करना पड़ेगा ताकि आगे कोई यहाँ पे अब क्लोजिंग के टाइम भी यहाँ पे भी एक्सेप्शन रेस हो सकता है, ठीक है। अ, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई ऐसा फाइल क्लोज करो कि आपने कभी डिलीट कर दिया भूल के, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन रेस होते हैं अ, जब आप फाइल को रीड राइट करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमेशा हम ट्राई और एक्सेप्शन लगाते हैं, ठीक है। अगर मैं इसे रन करूँ, यहाँ पे अगर मैं इसे रन करूँ, एक मिनट, पाइथन कॉन्टेक्स्ट मैनेजर, देखो यहाँ पे फाइल बन गया होगा, यहाँ पे देखता हूँ मैं फाइल बना कि नहीं बना। यहाँ पे टेस्ट डॉट टीएक्सटी बन गया ना, विदाउट राइटिंग विदाउट कॉन्टेक्स्ट मैनेजर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने इस तरह से यूज किया। इसे हम इफिशिएंटली कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे हम ट्राई लगाएंगे, ठीक है ना, कि हम एक ट्राई लगा के राइट करने का प्रयास करेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। इसको मैं ट्राई के अंदर डाल देता हूँ, जो कि बेस्ट वे होता है कि आपका कोई एक्सेप्शन रेस ना हो। अगर हो गया तो फाइनली लगा के इसे क्लोज कर देंगे, मान लीजिए रेट हो गया तो फाइल डॉट मतलब क्लोज कर देंगे इसके बाद, ठीक है ना। ये मतलब एक प्रॉपर वे होता है इसे लिखने का, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसको मैं करता हूँ, ठीक है, अ, यहाँ पे ठीक है। तो इस तरह से आपको लगाना पड़ेगा, एक बार रीड करना पड़ेगा फिर क्लोज करना पड़ेगा। बट इसको हम कॉन्टेक्स्ट मैनेजर की सहायता से बिना क्लोजिंग इसकी ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम, तो मान लीजिए यहाँ पे मैं विथ कॉन्टेक्स्ट मैनेजर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, विथ स्टेटमेंट। उसके बाद जो हमारा फंक्शन है ये ओपन फाइल का नाम, मान लो मैं कुछ यहाँ पे दूसरा फाइल देता हूँ, टेस्ट टू डॉट टीएक्सटी, इसे भी हम रीड राइट मोड में ओपन करेंगे। अब इसे हम इसको नाम कह देंगे, जैसे यहाँ पे हमने फाइल नाम ऐसे कोई नाम दे देते हैं एज एफ, ठीक है। अब फाइल, अब हमें केवल राइट करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो फाइल डॉट राइट, यहाँ पे मैं दे देता हूँ राइटिंग विथ कॉन्टेक्ट मैनेजर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई आपको एरर भी नहीं मिलेगा, कोई कोई एक्सेप्शन भी रेस नहीं होगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट मैनेजर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसको मैनेज करेगा। अ, मैं इसे सबको कमेंट करके तो इसे रन करता हूँ, देखना यहाँ पे एक फाइल बन गया टेक्स्ट टू, यहाँ पे देखो आ गया राइटिंग विथ कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। यहाँ पे आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, जैसे आपका स्टेटमेंट बाहर आएगा, यहाँ से विथ के बाहर आएगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका फाइल क्लोज हो जाएगा। तो ये आपके रीडिंग राइटिंग को क्या करता है, ऑटोमेटिक कर देता है, मतलब आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। आप केवल यहाँ पे रीड कीजिए या राइट कीजिए और उसके बाद आप बाहर निकल आइए, ठीक है। तो आपके प्रोसेस को क्या करेगा, ऑटोमेट कर देगा। तो इस तरह से हम ऐसे सेम मान लीजिए आप यहाँ पे कोई लॉकिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, आप लॉक यूज कर रहे हो, मान लीजिए यहाँ से मैं इंपोर्ट करता हूँ थ्रेडिंग थ्रेडिंग मॉड्यूल इंपोर्ट करता हूँ, यहाँ पे एक लॉक क्रिएट करता हूँ, लॉक इक्वल टू थ्रेडिंग डॉट लॉक, ठीक है ना। लॉक मतलब हम जब मल्टी थ्रेडिंग लगाते हैं, जहाँ पे कोई ऐसा आपका कोड है जो कि मल्टीपल थ्रेड एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन कोड को, क्योंकि अगर मल्टीपल थ्रेड आपके कोड को एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे तो वहाँ पे डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। उसके लिए हम लॉक लगाते हैं कि एक थ्रेड एक उस कोड सेक्शन में एक एक थ्रेड एक बार में जा पाए, मतलब एक बार में एक ही थ्रेड उसको एग्जीक्यूट कर पाए। तो उसके लिए क्या लगाते हैं हम, लॉक। अब लॉक लगाने के लिए क्या लगाते हैं हम, पहले मान लीजिए आप यहाँ पे लॉक लगाना चाहते हैं, मतलब कोई मान लीजिए यहाँ पे आपका कोड है प्रिंट, मान लीजिए हेलो है, ठीक है। यहाँ पे कोई कोड है जिसे आप लॉक लगाना चाहते हैं कि एक ही थ्रेड इसको एग्जीक्यूट कर पाए, तो उसके लिए क्या लगाएंगे आप, लॉक डॉट एक्वायर, ठीक है ना। एक्वायर लगाएंगे मतलब यहाँ पे एक आपका लॉक ले लेगा, ठीक है। उसके बाद जब आपका कोड रन कर जाएगा तो लॉक के बाहर आएगा तो रिलीज करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे देखो लॉक को एक्वायर किया, रिलीज किया, बट यहाँ पे भी आपको ट्राई एक्सेप्शन लगाना पड़ेगा, अ, मतलब कोई एक्सेप्शन रेस ना हो उसके लिए। बट इसको भी आप कॉन्टेक्स्ट मैनेजर की सहायता से ऑटोमेटिकली कर सकते हो, विथ की सहायता से, विथ लॉक यू आर डन, ठीक है ना। आपको कोई एक्वायर करने की, कोई रिलीज करने की जरूरत
नहीं है, आप इसको आसानी से बिट की सहायता से यानी कॉन्टेक्स्ट मैनेजर की सहायता से आराम से कर सकते हैं। सिमिलरली आप कोई डेटाबेस कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो तो बिट कनेक्शन ऐसे कर सकते हो। बिट कनेक्शन जब तक कनेक्शन रहेगा तब तक ही वो आपका चलेगा, ठीक है? इस तरह से ऑटोमेटिकली कनेक्शन को बिल्ड करेगा और ऑटोमेटिकली कनेक्शन को क्या करेगा वो क्लोज कर देगा, ठीक है? तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ओके, तो ये तो होगा कि हम कैसे यूज़ करेंगे, बट हम कैसे किसी भी क्लास को हम कॉन्टेक्स्ट मैनेजर की तरह कैसे हम उसको कॉन्टेक्स्ट मैनेजर बना सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हमने 2 मेथड बताए थे यहाँ पे मैजिक मेथड एंटर और एग्जिट को क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक कस्टम फाइल रीडर बनाता हूँ या फाइल मैनेजर बनाता हूँ, क्लास जैसे हमने यहाँ पे बना रखा है ना, क्लास फाइल मैनेजर जो कि ऑटोमेटिकली एक कॉन्टेक्स्ट मैनेजर की तरह हम इसे यूज़ कर सकेंगे, ठीक है? तो उसके लिए पहले मान लीजिए यहाँ पे एक यूज़र इनपुट लेना हमें फाइल का नाम तो डेफ यहाँ पे बनाता हूँ इनिशियलाइज़र इनिट यहाँ पे एक मान लो डाल देता हूँ मैं फाइल का नेम, फाइल नेम इनपुट जो होगा हमारा यहाँ पे सेल्फ डॉट फाइल नेम बराबर फाइल नेम, ठीक है ना? ठीक है? आप क्या करेंगे हम क्योंकि हमें बनाना है इसे कॉन्टेक्स्ट मैनेजर, ठीक है? तो क्या करेंगे हम इसमें क्या करेंगे इंप्लीमेंट करेंगे इंटर, ठीक है ना? जिस पॉइंट को एंटर करेगा। तो ये कुछ इनपुट नहीं लेगा, ये बस सेल्फ लेगा। अब इस टाइम पे क्या करना है हमें फाइल को रीड करना है, ठीक है ना? इंटर यहाँ पे क्या होता है एंटर करेगा मतलब फाइल को रीड करने का ट्राई करेगा। तो अ, सेल्फ मान लीजिए यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ सेल्फ डॉट फाइल इज इक्वल टू ओपन यहाँ पे फाइल का नाम डॉट फाइल नेम और इसका मोड मान लीजिए मैं यहाँ पे रीड कर देता हूँ राइट कर देता हूँ, ठीक है ना? क्या करेगा इसी को रिटर्न कर देगा। इसने इस फाइल को ओपन किया क्या कर देगा रिटर्न कर देगा एंटर जो होगा डॉट फाइल, ठीक है ना? आप क्या बनाएंगे हम क्लोज हमें क्लोज भी तो करना है मतलब एग्जिट। तो डेफ डॉट एग्जिट अब ये कुछ पैरामीटर भी लेता है जो कि ऑटोमेटिकली पास करना पड़ता है इसमें। इसके डॉक्यूमेंटेशन को आप चेक कर सकते हैं एग्जिट टाइप एग्जिट वैल्यू एग्जिट टीवी, ठीक है ना? अब क्या करेगा सीधा केवल क्लोज करेगा इस फाइल अगर एग्जिट करता है तो सेल्फ डॉट फाइल, ठीक है, क्लोज कर देगा इस टाइम पे। तो यहाँ पे क्या होगा एंटर होगा, यहाँ पे क्या होगा एग्जिट होगा। चलिए बनाते हैं इसे हम बिट की तरह यूज करेंगे। अब हम इसे आप चाहें तो नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं बट हम बिट की तरह यूज करेंगे क्योंकि हमने इसे कॉन्टेक्स्ट मैनेजर बनाया है। तो बिट फाइल मैनेजर ये हमारा सेम ओपन की तरह काम करेगा, राइट? क्योंकि हमने यहाँ पे फाइल को रीड करने के लिए इसको बनाया है। यहाँ पे फाइल का नेम मान लीजिए बनाता हूँ मैं hello डॉट txt, इसे एक इनपुट देता हूँ, ठीक है, इनपुट लेगा ये क्योंकि हमने यहाँ पे रेट तो पहले दे रखा तो जरूरत नहीं है हमें उसकी एज एफ, ठीक है, एफ डॉट राइट कस्टम कॉन्टेक्ट मैनेजर। देखो फाइल को रीड करेगा ऑटोमेटिकली, हमने कुछ नहीं क्लोज नहीं लगाना, हमें इसे रन करते हैं, ठीक है। देखो फाइल बन गया यहाँ पे हेलो और उसमें क्या आ गया कस्टम डॉट टीएक्सटी। तो हमने यहाँ पे अपना कस्टम कॉन्टेक्स्ट मैनेजर क्लास कैसे बना सकते हैं हमने आपको वो भी दिखा दिया कि आप कैसे खुद का एक कॉन्टेक्स्ट मैनेजर क्लास बना सकते हैं और उसे ऑटोमेटिकली यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कॉन्टेक्स्ट मैनेजर को यूज करके आप थोड़ा अपने कोड को रीडेबल बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं और आपको कोई एक्सेप्शन वगैरह भी रेस नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक्सेप्शन रेस भी हो रहा होगा तो ऑटोमेटिकली इसको मैनेज कर लेगा, ठीक है। आपको ट्राई और एक्सेप्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।